आज हमारे पास ये रिलेशनशिप जो हम कंटिन्यू करते हैं दोबारा, जो पीछे रह गए थे, गैमा एंड डब्ल्यू रिलेशनशिप। तो जैसे कि हमें पता है कि जो पोरोसिटी होती है एन इज इक्वल टू वी वी ओवर कैपिटल वी होती है, वॉल्यूम ऑफ वाइट्स डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉइल। तो अगर हम एज्यूम करें कि टोटल वॉल्यूम इज इक्वल टू वन है, वी इज इक्वल टू वन है, तो हमारे पास एन इज इक्वल टू वी वी हो जाएगा। ठीक है। और v जो होता है वो दोनों की एडिशन होती है, वी वी प्लस वी एस। वी वी वॉल्यूम ऑफ वाइट्स है और वी एस वॉल्यूम ऑफ सॉलिड है, तो दोनों को ऐड करेंगे तो आपके पास टोटल v आ जाएगा। तो लेकिन हमारे पास टोटल v जो है वो तो वन है, तो v की जगह वन लगाएंगे तो वन इज इक्वल टू एन प्लस वी एस आ जाएगा, क्योंकि वी वी हमारा फिर n हो जाएगा, जैसे ये हमने इधर किया है, वी वी इज इक्वल टू n। तो वी वी की जगह ये एन आ जाएगा और वी की जगह वन आ जाएगा, तो वन इज इक्वल टू एन प्लस वी एस हो जाएगा। ठीक है। और वी एस इज इक्वल टू वन माइनस एन। फिर हमारे पास ये स्पेसिफिक ग्रेविटी का जो फार्मूला आया था जी एस पिछले लेक्चर में, डब्ल्यू एस डिवाइडेड बाय वी एस इंटू गैमा डब्ल्यू। ये लास्ट लेक्चर में आया था हमारे पास ये फार्मूला, आपने लास्ट लेक्चर देखा होगा। तो इधर से डब्ल्यू एस की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, जी एस इंटू वी एस इंटू गैमा डब्ल्यू। ठीक है। डब्ल्यू एस यहीं पे रहेगा, ये दोनों इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो डब्ल्यू एस इज इक्वल टू जी एस वी एस इंटू गैमा डब्ल्यू आ जाएगा। ठीक है। और इधर हम वी एस की वैल्यू पुट करेंगे, ये वाली वी एस इज इक्वल टू वन माइनस एन। तो डब्ल्यू एस हमारा आ जाएगा जी एस गैमा डब्ल्यू इंटू वन माइनस एन। वी एस की जगह आपने ये वैल्यू लगा देनी है, वन माइनस एन। तो ये हमारे पास डब्ल्यू एस का फार्मूला बन गया। और डब्ल्यू डब्ल्यू जो होता है वो इन टू मॉइस्चर कंटेंट मल्टीप्लाई बाय डब्ल्यू एस होता है। ये भी लास्ट लेक्चर में ये हमने किया हुआ है, लास्ट लेक्चर आप देखोगे तो आपको पता होगा। यहाँ से डब्ल्यू डब्ल्यू की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, डब्ल्यू एस की वैल्यू ये पुट कर देनी है, ओमेगा ऐसे ही आ जाएगा हमारे पास वास्टर कॉन्टैक्ट, और डब्ल्यू एस की जगह आपने ये वैल्यू लगा देनी है, जी एस गैमा डब्ल्यू इंटू वन माइनस एन। जी एस गैमा डब्ल्यू इंटू वन माइनस एन। तो ये आपके पास डब्ल्यू डब्ल्यू का फाइनल रिलेशनशिप आ जाएगा। ये क्लियर है, कोई क्वेश्चन है इसमें? सर इट्स क्लियर नो। क्लियर है। जी सर। ओके ओके, गुड। उसके बाद हमने ये देखा था लास्ट टाइम कि गैमा इज इक्वल टू वेट ओवर वॉल्यूम होता है, और वेट जो होता है टोटल वो डब्ल्यू एस प्लस डब्ल्यू डब्ल्यू होता है। यहाँ पे फिर आपने डब्ल्यू एस की वैल्यू लगानी है, जी एस गैमा डब्ल्यू इंटू वन माइनस एन। ये पिछली स्लाइड में जो डब्ल्यू एस की वैल्यू आई है, और डब्ल्यू डब्ल्यू की वैल्यू जो पिछली स्लाइड में आई है वो ओमेगा जी एस गैमा डब्ल्यू इंटू वन माइनस वन। और v इज इक्वल टू वन है, हमने पहले एज्यूम किया हुआ है v इज इक्वल टू वन है, तो फिर हमारे पास गैमा सिंपल आ जाएगा, जी एस गैमा डब्ल्यू और वन माइनस एन आपने कॉमन ले लेना है। जी एस गैमा डब्ल्यू वन माइनस एन कॉमन आ गया, तो फिर आपके पास आ गया इंटू वन प्लस ओमेगा। ये दूसरा फार्मूला आपके पास गैमा का आ गया। ये पहला फार्मूला है और ये डब्ल्यू डब्ल्यू का है, और ये गैमा का फार्मूला आ गया। इसी तरह गैमा डी हमें पता है कि डब्ल्यू एस डिवाइडेड बाई वी होता है, ये प्रीवियस लेक्चर में हमने ये देखा हुआ है। डब्ल्यू एस की जगह फिर आपने वही वैल्यू लगानी है, जी एस गैमा डब्ल्यू इंटू वन माइनस एन। वी आपका वन है जो हमने एज्यूम किया है, तो सिंपली आपके पास गैमा डी आ जाएगा, जी एस गैमा डब्ल्यू इंटू वन माइनस एन। कोई क्वेश्चन है तो कोई पूछ सकते हैं। अच्छा, आगे चलते हैं। अब हमारे पास सैचुरेशन का केस है जिसमें एस इज इक्वल टू वन है, एस है डिग्री ऑफ सैचुरेशन। तो जब सैचुरेशन होगी सॉइल तो एस इज इक्वल टू वन हो जाएगा। ये मॉइस्चर कंटेंट का फार्मूला लिखा हुआ है, वेट ऑफ वाटर ओवर वेट ऑफ सॉइल सॉलिड। और ये डब्ल्यू एस का फार्मूला हमने पहले अभी देखा है, जी एस गैमा डब्ल्यू इंटू वन माइनस एन। यहाँ पे ओमेगा की वैल्यू एन ओवर वन माइनस एन इंटू जी एस आ जाएगी। यहाँ से आपने एन की वैल्यू निकालनी है, ये उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो एन इज इक्वल टू ओमेगा इंटू वन माइनस एन जी एस आ जाएगा। ये इस फार्मूले से आपने ये एन की वैल्यू निकाल दी। ठीक है। फिर यहाँ पे आपने डब्ल्यू डब्ल्यू की वैल्यू लगानी है, ये डब्ल्यू डब्ल्यू इज इक्वल टू होता है ओमेगा इंटू डब्ल्यू एस। ओमेगा ऐसे ही आ जाएगा, गैमा डब्ल्यू ऐसे ही आ जाएगा, और एन की वैल्यू आपने ये लगा दी है, ओमेगा इंटू वन माइनस इंटू जी। और ये डब्ल्यू डब्ल्यू इज इक्वल टू गैमा डब्ल्यू ऐसे ही आ जाएगा, और ये जो होता है इज इक्वल टू एन होता है।
तो डब्ल्यू डब्ल्यू इज इक्वल टू एन गैमा डब्ल्यू। ये क्लियर है? अच्छा, फिर गैमा सैचुरेटेड जो होता है वो वेट ओवर वॉल्यूम होता है, और ये वेट आपको पता है डब्ल्यू एस प्लस डब्ल्यू डब्ल्यू है, जो अभी पहले हम डिस्कस कर चुके हैं। नीचे वी आ जाएगा, वी की जगह वन आ जाएगा, डब्ल्यू एस की जगह आपने ये वैल्यू लगा देनी है जी एस गैमा डब्ल्यू वन माइनस एन, और डब्ल्यू डब्ल्यू आपने ये लास्ट स्लाइड में देखा है डब्ल्यू डब्ल्यू इक्वल टू एन गैमा डब्ल्यू। तो डब्ल्यू डब्ल्यू की यहाँ वैल्यू लगा देंगे, एन गैमा डब्ल्यू आ जाएगी। इधर फिर आपने क्या करना है, गैमा डब्ल्यू को आपने कॉमन ले लिया है, तो जी एस इंटू वन माइनस एन प्लस एन, गैमा सैचुरेटेड की ये वैल्यू आपके पास आ जाएगी। इसी तरह फिर हम ओमेगा की बात करें सैचुरेशन की, तो वेट ऑफ वाटर ओवर वेट ऑफ सॉइल सॉलिड, ये फार्मूला जनरल है। डब्ल्यू डब्ल्यू की आगे जगह आपने वही लगानी है, उसकी वैल्यू एन गैमा डब्ल्यू, डब्ल्यू एस की जगह जी एस गैमा डब्ल्यू वन माइनस एन। तो गैमा डब्ल्यू से कैंसिल हो जाएगा, तो पीछे आ जाएगा एन ओवर जी एस वन माइनस एन, और ये एन ओवर वन माइनस एन जो है ना, ये बराबर होता है ई के, वाइट रेशो के, तो ई ओवर जी एस आ जाएगा आपका ओमेगा सैचुरेटेड ई ओवर जी एस। ये अब हम एक एग्जांपल सॉल्व करते हैं इन्हीं फार्मूलों की मदद से। डाटा जो हमारे पास गिवन है वो पोरोसिटी गिवन है, एन इज इक्वल टू 0.4, स्पेसिफिक ग्रेविटी है जी एस इज इक्वल टू 2.68, और मॉइस्चर कंटेंट है डब्ल्यू स्मॉल डब्ल्यू इज इक्वल टू 12%। हमने मैस ऑफ वाटर निकालना है 10 मीटर क्यूब वॉल्यूम ऑफ सॉइल के लिए फॉर फुल सैचुरेशन। तो इसको हम देखते हैं कैसे सोल्व करना है। पोरोसिटी आपके पास गिवन है, टोटल वॉल्यूम आपके पास गिवन है, तो आप यहाँ से वॉल्यूम ऑफ वाइड्स निकाल लेंगे सबसे पहले। तो वी वी इज इक्वल टू एन इंटू वी, एन गिवन है 0.4, वी गिवन है 10, तो वी वी आपके पास आ गया 4 मीटर क्यूब। उसके बाद स्पेसिफिक ग्रेविटी का फार्मूला हम यूज़ करेंगे, और इधर से हम मैस ऑफ सॉइल सॉलिड निकाल लेंगे। जी एस हमारे पास गिवन है स्पेसिफिक ग्रेविटी, रो डब्ल्यू हमारे पास गिवन है 1000 होती है ये, वी एस हमने, वी एस भी हमारे पास गिवन है क्योंकि वी वी 4 है, टोटल वॉल्यूम 10 है, तो वॉल्यूम ऑफ सॉइल सॉलिड कितना हो जाएगा, वो 6 हो जाएगा, 10 माइनस 4। टोटल वॉल्यूम से वाइड का वॉल्यूम माइनस करेंगे तो आपके पास वॉल्यूम ऑफ सॉइल सॉलिड आ जाएगा, वो 6 आ जाएगा। तो मैस ऑफ सॉइल सॉलिड जो है वो आपके पास केजी में आ जाएगा। उसके बाद ये मॉइस्चर कंटेंट है डब्ल्यू, एम डब्ल्यू डिवाइडेड बाय एम एस, मैस ऑफ वाटर डिवाइडेड बाय मैस ऑफ सॉइल सॉलिड। यहाँ से आप मैस ऑफ वाटर निकाल लेंगे, एम एस को मल्टीप्लाई करेंगे मॉइस्चर कंटेंट के साथ, ये मॉइस्चर कंटेंट है गिवन है 12% 0.12, एम एस आपने ये निकाला है 16080, तो यहाँ से आपके पास मैस ऑफ वाटर भी आ जाएगा, मैस ऑफ वाटर 1929.6 kg। उसके बाद आपने डेंसिटी का रिलेशन यूज़ करना है, और यहाँ से आपने वॉल्यूम ऑफ वाटर निकालना है। वॉल्यूम ऑफ वाटर आप कैसे निकालेंगे, डेंसिटी का, डेंसिटी ऑफ वाटर का फार्मूला यूज़ करेंगे। एम डब्ल्यू आपके पास जो है वो पता है आपको कितना है, रो डब्ल्यू आपका 1000 होता है, एम डब्ल्यू 1929 है, पीछे हमने कैलकुलेट किया है, तो यहाँ से आपके पास वी डब्ल्यू आ जाएगा जो कि है 1.929 मीटर क्यूब। अब आपने वॉल्यूम ऑफ एयर वाइड्स निकालेंगे। वॉल्यूम ऑफ एयर वाइड्स कैसे निकालेंगे कि वॉल्यूम ऑफ वाइड्स में से आप वॉल्यूम ऑफ वाटर माइनस करेंगे तो आपके पास वॉल्यूम ऑफ एयर आ जाएगा, क्योंकि वाइड्स में दो चीज़ें होती हैं, या वाटर होता है या एयर होता है। तो जब वाटर को माइनस कर देंगे तो वो ऑब्वियसली आपके पास एयर आ जाएगी। तो वी ये कैसे आएगी, वॉल्यूम ऑफ वाइड्स 4 माइनस वॉल्यूम ऑफ वाटर 1.929, ये वाला, इधर से आपके वॉल्यूम ऑफ एयर वाइड्स आ जाएंगे। वॉल्यूम ऑफ एयर वाइड्स आ गए। उसके बाद आपने मैस ऑफ वाटर निकालना है एडिशन, जो कि इस एयर की जगह सॉइल के अंदर जाएगा, तो वो आप इस फार्मूले से निकाल लेंगे, वॉल्यूम ऑफ एयर को मल्टीप्लाई करेंगे रो वाटर के साथ, तो वो आपके पास ये एडिशनल 2070.4 kg वाटर आ जाएगा। ये क्लियर है एग्जांपल आपको?